हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बिलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाने वाले हैं बिलियन की सांद्रता और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। देखिए, किसी बिलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। और बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सिंबल, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, जिनके द्वारा हम इस बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आइए जानते हैं बच्चों बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन की सांद्रता क्या होती है, हमने आपको बताया था कि किसी बिलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं। किसी बिलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। अब बच्चों, हम बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां पढ़ेंगे, जैसे कि मोलरता होती है, मोललता होती है, मोल अंश होता है, नॉर्मलता होती है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है। तो ये सभी इकाइयां जो हैं ये बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करती हैं। तो इन सभी इकाइयों को समझने से पहले हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे इनमें, जिन सिंबलों के माध्यम से इनके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले उन सिंबल्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक। सम इंपोर्टेंट सिंबल्स। जैसे बच्चों, हम यहां मानने वाले हैं ए को विलायक। ए को हम क्या मानेंगे, विलायक मानेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। और बी को मानेंगे हम विलेय यानी कि सॉल्यूट। एक होता है चाई, तो चाई को हम मानने वाले हैं मोल अंश। मोल अंश या इसे हम मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल प्रभाज। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम W मानने वाले हैं द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास। और M जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अर्थात अणुभार होता है ये। V होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम। N होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ मोल्स। अब इन सिंबलों का उपयोग करके हम कुछ और भी महत्वपूर्ण सिंबल्स बनाएंगे, जैसे कि हमने यहां पर लिखा WA। तो WA का मतलब क्या हुआ? A है विलायक और W क्या है? द्रव्यमान। इसका मतलब हुआ ये विलायक का द्रव्यमान है। तो हम इसे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। और W अगर B लिख दिया हमने तो B क्या होता है? विलेय, और W क्या होता है? द्रव्यमान। तो ये किसका द्रव्यमान हो गया? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। इसके बाद अगर हमने Ma लिख दिया तो A क्या है? विलायक, और M क्या है? अणुभार अर्थात विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। इसी प्रकार Mb हो जाएगा विलेय का अणुभार, और चाई A विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। और चाई B विलेय का मोल अंश। इसके बाद Na विलायक के मोलों की संख्या, और Nb विलेय के मोलों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये सभी ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी सहायता से हम बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो इसलिए ये जो सिंबल्स हमने लिखाए हैं ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप अपनी नोटबुक में बिलियन की सांद्रता से पहले इन सभी सिंबल्स को जरूर लिखें। तो नोट करिए अपनी नोटबुक में। तो अब जानते हैं बच्चों बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? उसकी मोलरता कहलाती है। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। मोलरता, इसको बच्चों इसमें कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं।
कैपिटल एम से। इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या क्या होती है? एनवी। विलेय के मूलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो किसी विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसी को विलेय की क्या कहते हैं बच्चों? मोलरता कहते हैं। और इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। तो आइए इसके लिए सूत्र कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। किसमें होता है बच्चों? लीटर में होता है। ये बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या को अभी हमने आपको नोट कराया था एनवी से लिखते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या एनवी बटे बिलियन का आयतन जो होता है वो होता है वी। और किस में है ये? इन लीटर। ये लीटर में वैल्यू है। अब एक सूत्र हम लोग जानते हैं, चूंकि जो एन बी बराबर होती है विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी बटे एम बी, इसको हम यहां रख देते हैं। तो एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी और सबके बटे वी इन लीटर। अब ये वाला जो बटा है बी ये यहां आ जाएगा। तो अब एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा वी इन लीटर। तो एम बराबर ये हो जाएगा, अगर इसको हम ml में लगाते हैं तो ऊपर हम 1000 से गुणा कर देंगे। डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी इंटू वी इन ml। अब हम जो वॉल्यूम की वैल्यू है, आयतन की जो वैल्यू है उसको ml में लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मोलरता का सूत्र है। इसके द्वारा हम मोलरता के सभी न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से
सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको या तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, मोलरता में आयतन होता है, इसलिए मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ये जरूर याद रखेंगे। आइए तो मोलरता पर एक न्यूमेरिकल को करते हैं। क्वेश्चन उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है। तो हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सांद्रता के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम विलेय और विलायक छांटते हैं। और विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। और विलायक कौन होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर किसी एक पदार्थ का नाम दिया हुआ है और दूसरे पदार्थ का नाम नहीं दिया हुआ है, तो उसमें जो दूसरा पदार्थ होगा वो जल होगा, क्योंकि हम जल के साथ ही विलयन बनाते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये चौक है, मैंने कहा कि मैंने इस चौक को घोल करके एक विलयन बनाया, जलीय विलयन बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक कौन हो गया? जल। और जल की मात्रा जो है अधिक होगी वैसे भी विलयन में, जब जलीय विलयन बनेगा। तो अभी क्वेश्चन में है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है। तो 500 ml विलयन में दूसरे पदार्थ का नाम नहीं दिया है इसमें, तो दूसरा पदार्थ जब नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जलीय विलयन होगा एक प्रकार का। तो इसलिए विलायक यहाँ पे कौन होगा? जल होगा। तो सबसे पहले हम विलेय और विलायक छांटेंगे। सॉल्व विलायक A बराबर H2O हो जाएगा, इसमें जल हो जाएगा। और विलेय B बराबर, क्योंकि विलेय की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम है, इसकी मात्रा 5 ग्राम है, तो ये विलेय हो जाएगा। तो विलेय B बराबर NaOH होगा। इसके बाद जो WB दिया है, विलेय की मात्रा जो दी है वो कितनी दी है? 5 ग्राम। और जो आयतन दिया है विलयन का वो दिया है 500 ml। हमें फाइंड करना है मोलरता। क्या फाइंड करना है? मोलरता। तो मोलरता वाले सूत्र में आता है हमारा WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा V। V हमारे पास है, WB है, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों? MB नहीं है। MB क्या होता है? विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार हम निकालेंगे। और जिन बच्चों को अणुभार निकालना नहीं आता है तो वो हमारे चैनल पर जाएं, एशियन एजुकेशन पॉइंट, और उस पर अणुभार निकालने की एक वीडियो है, उसको सबसे पहले उसी को देखें, उसके बाद विलयन चैप्टर की शुरुआत करें। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं विलेय का अणुभार, और विलेय कौन है? NaOH। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम NaOH को। सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये MB आ गया 40, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है मोलरिटी बराबर क्या, यानी मोलरता बराबर क्या। अब भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका? भाई मोलरता बराबर सूत्र होता है हमारा WB गुणा 1000 बट्टे MB
गुणा V इन ml, ये ml में वैल्यू लगती है। तो m बराबर WB का मान है 5 गुणा 1000 बटे MB का मान है 40 और V का मान है 500। तो 500 से ये 1000 बच्चों 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 40 20 बार कट जाएगा। तो m बराबर कितना आएगा 5 बटे 20 और 5 से ये 20 काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो ये आएगा 1 बटे 4। इससे इसको काट देंगे हम तो कितनी बार कटेगा 0.4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 0.25। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यही आपका बच्चों आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास में हम आपको मोललता के बारे में जानकारी देंगे। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।